खोला। ठीक हुआ। मेरी आवाज आप सबों तक पहुंच रही है? नमस्कार आदित्य प्रकाश सनोखा। हाँ, इसका मतलब आवाज आप तक सब पहुंच रही है। सबका के प्रणाम बा। हमरा तरफ से हम पंकज भारद्वाज। आवाज आवता बहुत अच्छा। आज हमनी का सबसे पहले तो हम आखर के धन्यवाद देहल चाहब कि भोजपुरी खातिर ई समर्पित संस्था आज हमरा के रउआ सबसे जुड़े के अवसर देहलस। ई अवसर ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ए घड़ी मुलाकात केहू से केहू के संभव नइखे हो पा रहल। और नवीन भाई सबसे बड़ा योगदान देवेंद्र जी के बाद देवेंद्र तिवारी जे हमरा के काल ए काम खातिर न्योता देहलन कि रउआ लक्ष्मण साहबादी पर कुछ बातचीत करब। नवीन भाई, अनिमेश भाई, देवेंद्र भाई, ऐसा बहुत सारा भाई लोग जे आखिर से जुड़ल बा, जरा के हम चिन्हत तानी, जरा के हम नहीं चिन्हत, वो सबका के हमरा तरफ से प्रणाम बा। आज हमनी का बात करे खातिर बैठल बानी जाओ मेलोडी मास्टर का बारे में, जौना के नाम कबो भोजपुरी सिनेमा संगीत खातिर सुपर हिट होके खातिर काफी होत रहा। रामजी सिंह, राकेश शाहबादी। हाँ, सबसे बढ़िया चीज कि राकेश शाहबादी जी हमनी खातिर बहुत बढ़िया भाग्य बा कि लक्ष्मण साहबादी जी, जिनका बारे में आज हमनी का बातचीत करब जा, वहाँ के सबसे बड़ सुपुत्र राकेश शाहबादी जी भी लाइन पर आ गई बनी। वहाँ का कहतनी वीडियो में ऐड करिए। देवेंद्र जी देखब वहाँ के कैसे ऐड हुई। हम आओ तनी मुद्दा पर। दोपहरिया बा, खूबसूरत समय बा, सब फुर्सत में बा। भोजपुरी सिनेमा, पहला चीज भोजपुरी लोक के बारे में कि भोजपुरी लोक उत्सव धर्मी लोक है। भोजपुरांचल में गीत संगीत के बहुत ज्यादा महत्व रहल बा। पूरा जीवन गीत पर ही आधारित बा। हमनी के यहाँ 12 महीना खातिर अलग अलग गीत बा। सावन भादो देवी गीत, 12 मासा, पचरा, रुआ रोपनी में लोग श्रम गीत गावेला। हर विधा खातिर, हर मौसम खातिर। मुन्ना कुमार पांडे, नमस्कार भैया, सादर प्रणाम, हृदय से स्वागत बा। आखर के पेज पर आवाज आवता बहुत अच्छा। प्रयास करतनी हम पहुंचा पाई जब हमरा पासे बा। तो लक्ष्मण साहब भोजपुरी कहत रहनी है कि भोजपुरी लोग, भोजपुरांचल के लोग उत्सव धर्मी होला। इजा कोनो बातियों कहे के बाद तो गीत के शक्ल में, गीत के आवाज में। नवीन भाई नमस्कार दुबई से। तो भोजपुरी समाज उत्सव धर्मी होला। ये अलग बात बा कि आज के दौर में वो भोजपुरी लोक गीत संगीत के कुछ लोग विद्रूप करे के प्रयास कर रहा बा, लेकिन हमने का थोड़े से पीछे जाई जा। तो यही बक्सर में, यही भोजपुर में, यही आरा में एगो ऐसन भोजपुरिया सपूत पैदा भइल जे भोजपुरी गीत संगीत के नया आयाम देलस। उनकर नाम रहे लक्ष्मण साहबादी। शायद बहुत लोग सुनले हुई, बहुत लोग ना सुनले हुई। हमनी के उम्र वाला लोग जरूर सुनले हुई। लक्ष्मण साहबादी जी आरा के रहनिहार रही। 16 मई 1938 के वहां के आरा के शिवगंज मोहल्ला में जन्म हुई। पिताजी के नाम रामलाला प्रसाद रहे और माता जी के नाम रानी श्री
ना गलत हो रहा बा। पिताजी के नाम रामलाला प्रसाद रहे, जो सितार वादक रही वहाँ का। और बचपन सितार वादन के चलते लक्ष्मण साहबादी जी के बचपन से ही अपना घर में गीत संगीत विरासत के रूप में मिलल। जौना उम्र में सब कोई गुल्ली डंडा खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, वो टाइम में यहाँ का अपना सितार से, हारमोनियम से रियाज करी। एकर परिणाम ई भइल कि बचपन में ही गीत संगीत के बीज इनका भीतर अंकुरित होखे लागल, जे आगे चल के एगो बट वृक्ष का रूप में सामने आए। यहाँ के 2 गो शादी भइल रहे। पहली शादी सावित्री देवी से, जे पटना के रहनिहार रही, वहाँ से 2 गो औलाद राकेश शाहबादी वहाँ का बे लाइव बनी, देख रहल बनी। ये हमनी के सौभाग्य बा कि वहाँ का शामिल बनी। और बेटी के नाम रहे रेणु सिन्हा। दूसरी शादी 4 साल 5 साल के बाद, यहाँ के शादी के बाद देहांत हो गई। दूसरी शादी भइल रानी श्री, चांदी आरा के 15 गो गाँव बा, उजा दूसरी शादी भइल। और ओकरा से 3 गो बेटा लोग भइल, अमरेश, हितेश आ जितेश। अमरेश बम्बई में स्ट्रगल कर रहल बा, भोजपुरी संगीत, गीत संगीत के ही लेके, हिंदी संगीत के लेके। और जितेश भी मुंबई में बैंकर बना। हितेश जी आरा में राकेश साहबादी जी का संग रही ना। आई जाए महान शख्स के कृति के बारे में हमनी का बातचीत कर जाओ। यहाँ का कहनी, गीत संगीत से वास्ता यहाँ के बहुत पहले से रहे। इससे बहुत कम उम्र में गीत रचे शुरू क देनी। यहाँ के सबसे पहला गीत रहे जकरा के बड़ा मशहूरियत भी मिलल, दियरा के बाती ऐसन जरे के परी, दुनिया में जिए खातिर मरे के परी। यह गीत के यहाँ का अपने स्टेज से गावस भी खूब। और सबसे बड़ चीज कि यहाँ के लोक कला के, लोक गीत के सौंदर्य बोध की एगो अजीब पकड़ रहे, जकरा चलते यहाँ के गीत में जान डाल दे। और एकर परिणाम ही भइल कि यहाँ के छोटे छोटे गीत आरा से निकल के भारत के कोना कोना तक, और यहाँ तक कि बम्बई के लोग तक भी पहुँचल। लोग ही मजबूर भइल जाने खातिर कि आखिरकार ये लोग के कौन गीतकार है जे तरीका के गीत, जीवन से लबरेज गीत लिख रहल बा। तब HMV नियन कंपनी, जे कैसेट का दुनिया में, रिकॉर्डिंग का दुनिया में के बेताज बादशाह रहे, ओकरा तरफ से लक्ष्मण साहबादी जी के न्योता आई। आ वहाँ का पहला हिंदी गीत लिखले रही, जे रुआ सबका जान के आश्चर्य हुई कि एगो भोजपुरांचल के रहे वाला बेटा के लिखल गीत। ओकर बोल रहे, कह के भी ना आए मुलाकात को, चांद तारे हंस रहे थे कल रात को। कितना सुंदर लिखले बनी वहाँ का कि एगो प्रेमिका अपना प्रेमी से उलाहना कर रही है, अपना दर्द बा, पीड़ा बा कि चांद तारे भी हंस रहे थे कल रात को, वो कह के न आए मुलाकात को। यह गाना के गौले रहन मोहम्मद रफ़ी, वो घड़ी के मशहूर प्लेबैक सिंगर। अभी से समझल जा सकेला कि वो गीतन में कितना जान रहे साहबादी जी का। एक बाद तो साहबादी जी माया नगरी से जुड़ गई नी, बम्बई से जुड़ गई नी, वहाँ के लगाव हो गई। और बम्बई के लोग भी इनका भीतर छिपल अकूत प्रतिभा के पकड़े लागल। बिहार से पहला हिंदी फिल्म बनल कल हमारा है, एमा सब लोग बिहारी रहे, बनावे वाला निर्माता निर्देशक वगैरह सब लोग बिहारी रहे। ये फिल्म के गीत लिखे के जिम्मा मिलल लक्ष्मण साहबादी के। यहाँ का फिल्म के गीतन में प्रयास कैनी कि भोजपुरी या हिंदी दोनों के बीच के खाई के पाट दिहल जाए। एकरा में यहाँ के सफलता भी मिलल। यह फिल्म के गीतन के, यहाँ के गीतन के गावल लोग मोहम्मद रफ़ी, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, दिलराज कौर, भूपेंद्र सिंह जैसन लोग। एकरा अलावा 1988 में बनल हिंदी फिल्म घूंघट के गीत भी यहाँ का गौनी लिखनी। सबसे प्रसिद्धि मिलल यहाँ के भोजपुरी फिल्म से वो रहे 1981 में बनल धरती मैया। 1981 में धरती मैया नाम के एगो फिल्म बनल।
एकर गीते ना संवाद भी उहे का लिखनी। एकर मय गीत हिट भैला से यहाँ के गीत के संगीत एमा मिलल मशहूर हिंदी संगीतकार चित्रगुप्त जी के जे गोपालगंज के रहे वाला रहे। चित्रगुप्त जी के संगीत पर लक्ष्मण साहबादी जी के गीत पूरा भोजपुरांचले में ना पूरा भारत में तहलका मचा देहलस। अब रुआ वो गीत याद हुई, गीत तो जरूर हमनी का सुन ले बनी जा, लेकिन हाँ हमनी का वो गीतकार के भुला गई नहीं जा जे कुल गीतन के रचल, जे भोजपुरी के इतना बेहतरीन गीत देहलस। रुआ याद हुई गीत जल्दी जल्दी चलू रे कहारवा सूरज डूबे रे नदी। ये गीत लक्ष्मण साहबादी जी के लिखल है, केकरा ना याद हुई। यही फिल्म के एगो गा रहे, केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला, आवेले जवानी बड़ा शोर हो जाला। ये गीत अपना जमाना के सुपरहिट गीत रहे। हमनी का जब छुटपन में रही जाए तो गली मोहल्ला अरात बरात बाजार चौक चौराहा हर जगह ही गीत बाजे। 1983 में बनल फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव के गीत भी इहे का लिखनी। मात्र 2 साल बाद 1983 में गंगा किनारे मोरा गांव आयल, ये फिल्म के गीत भी इहे का लिखनी। कुछ लोग सवाल दे रहल बा, सवालन के बात हम बाद में करब, पहले साहबादी जी पर चर्चा हो जाए। गंगा किनारे मोरा गांव के गीत केकरा ना याद हुई, कहे के त सब केहू आपन आपन कहाए वाला के बा। कहे के त सब केहू आपन आपन कहाए वाला के बा, दुखवा में सुखवा में सब केहू आपन दुखवा बटावे वाला के बा। देवेंद्र नाथ तिवारी साउंड नहीं खे आवत, आवाज आ रहल बा कि ना? आवाज आप सब तक पहुंच रहल बा? ठीक बा। एगो बड़ा बेहतरीन गीत जे भोजपुरी के अमर गीत रहे, कहे के त सब केहू आपन आपन कहाए वाला के बा, सुखवा में सब केहू आपन दुखवा बटाए वाला के बा। यह गीत के ना सुनले हुई, आज भी भोजपुरांचल में गीत दर्द के आवाज बन के बाहर आवेला। जब हमनियों का कुछ मन में पीड़ा घनीभूत होले, जब केहू छल करेला, जब दुनिया से धोखा मिलेला, तो गीत सहसा जबान पर आ जाला। यह अमर गीत की रचनाकार उहे कर रही। रुआ सबका एगो और गीत याद हुई यही फिल्म के, भीजे रे चुनरी भीजे रे चोली भीजे बदनवाना, तनिए सा हमके उड़ादा चदरिया बरसेला सवनवा ना। यहू गीत के गीतकार लक्ष्मण साहबादी जी ही रहे, यही फिल्म के गीत रहे। एगो और बड़ा बेहतरीन गीत जो हमरा सबका रुआ सबका भी अच्छा लागत हुई, मेला में सैया भुलाइल हमार बोला हम का करी। यही फिल्म के गीत रहे, गंगा किनारे मोरा गांव हो घर पहुंचा द देवी मैया, गंगा किनारे मोरा गांव हो घर पहुंचा द देवी मैया। यह गीतन के गंध से केहू बाँचल ना। लक्ष्मण साहबादी के कलम भोजपुरी श्रोता लोग के ना, भोजपुरी से बाहर के श्रोता लोग के भी अपना आगोश में ले लेहलस, मदहोश कर देहलस उनका गीतन के गंध, और लोग दीवाना हो गई लक्ष्मण साहबादी के गीतन के। वहाँ के नाम कोनो फिल्म के गारंटी बन गई सुपरहिट होके के। गीतन के सबसे बढ़िया यहाँ के भाव प्रधान गीत होत रहा है, ऐसे कि संगीत के भी बड़ा बढ़िया समझ रहे। 2 साल बाद हाँ एगो गीत और भुला तनी हम, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के अयो रे निंदिया निंदर बन से। ई गीत लोरी खातिर लोग सुनावत रहे, माई और हमनियों का सुनावत रही सर। जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के, ई गीत भी लक्ष्मण साहबादी के ही लिखल रहे। अमर गीत भोजपुरी के जे आज भी लोरी का रूप में महतारी लोग सुनावेला। 1 साल बाद रिलीज भइल भैया दूज, भोजपुरी के ब्लॉकबस्टर सिनेमा, ब्लॉकबस्टर फिल्म। यहू के गीत लक्ष्मण साहबादी जी लिखनी। एकर गीत रुआ याद हुई, कहवा गई लड़कैया हो तनी हमके बता द,
एगो औरी गीत रहे जौन बड़ा मशहूर भइल, यही फागुन में कई द बियाह बुढ़ऊ अपना छौड़ी से, यही फागुन में कई द बियाह बुढ़ऊ। ई गीत भी जबरदस्त जबरदस्त, मतलब हमरा उ दौर याद बा, चूँकि भोजपुरी से हमार लगाव बचपन से रहल बा। 1978 में हमार जन्म भइल, ओकरा बाद 5-6 साल के बाद जब हमार समझ विकसित भइल, हम जब कुछ सुने लगनी तो ई कुल गीत हम जबकि उत्तर बिहार में रहत नहीं, लेकिन रुआ के बताओ तनी कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना के इलाका में भी ई गीत बड़ा जबरदस्त तरीका से बाजा सा। हमार बचपन वही इलाका में गुजरल और ओइजा हम ई गीत सुनत रही, तो सोच ली भोजपुरांचल में का स्थिति हुई। उत्तर बिहार के इलाकन में गीत बजावल जा सा। 1986 में आयल फिल्म दुल्हा गंगा पार की, एमे गीत और संगीत दोनों लक्ष्मण साहबादी जी के रहे, गीत भी, लिरिक्स भी और म्यूजिक भी। एमा पूरा मौका मिलल कहीं तो लक्ष्मण साहबादी के उस व्यक्तित्व के पसर के देखे के पूरा मौका मिलल है फिल्म में। ये फिल्म के टाइटल गीत तो गजब क्रांतिकारी रहे। क्रांतिकारी हम ऐसे कही ना कि भोजपुरी गीतन के समझ रखे वाला लोग यह गीत के छोड़ के नइखे बात कर सकत। काहे जिया दुखौला चल दिहला मोहे बिसार के, अतना बता द तू दुल्हा गंगा पार के। इंतजार यह गीत के हमेशा आज भी मतलब इंतजार रहेला कहीं से सुन लेबे के, या कभी वैसा मौका मिल गई तो। काहे जिया दुखौला चल दिहला मोहे बिसार के, अतना बता द तू दुल्हा गंगा पार के। ये गीत लक्ष्मण साहबादी जी के अमर गीतन में से एगो बा। हम कतना बोले बताई वहाँ के गीत, बहुत गीतन के ऐसा रचना वहाँ के कैनी जे भोजपुरी के प्राण बा, जे भोजपुरी के जान बा। भोजपुरी गीतन के एह गीतन के बाद भी ई साबित हो गई कि भोजपुरी सिनेमा के एगो ऐसन आदमी, एगो ऐसन नायाब नगीना मिल गई बा जेकरा पासे हिंदी सिनेमा के शैलेंद्र आ चित्रगुप्त दोनों के खासियत भीतर भरल बा। शैलेंद्र मतलब गीतकार, लक्ष्मण साहबादी गीतकार बेजोड़ रहन, आ चित्रगुप्त मतलब संगीतकार, तो लक्ष्मण साहबादी संगीतकार भी बेजोड़ रहन। अब हमनी का ई सबसे बड़ चीज जानल जरूरी बा कि वहाँ के सारा गीतन के रचना कई, संगीत देहनी, गीत देहनी, कई गो हिंदी सिनेमा खातिर भी गीत संगीत देहनी। आ चित्रगुप्त जी के साथे तो यहाँ के मिल के बहुत काम कैनी, भोजपुरी के आगे ले जाए खातिर बहुत काम कैनी। सबका के समेटल इतना आसान, एगो छोट बतकही में लक्ष्मण साहबादी के व्यक्तित्व तो इतना विशाल बा कि ओकरा के एगो छोट बतकही में समेटल संभव नहीं थे। हम इतने बताई गिरुआ सब भोजपुरी सिनेमा से अगर प्रेम रखतन जा, भोजपुरी सिनेमा के अगर असली रूप देखल चलतन जा, तो रउआ 80 से लेके 90 के बीच वाला सिनेमा, 78-80 के बाद के सिनेमा जोना में लक्ष्मण साहबादी, ओकरा पहले वाला भी सिनेमा बेहतर बड़ा सा, लेकिन लक्ष्मण साहबादी भोजपुरी सिनेमा के स्वर्णिम युग गढ़लन, एकरा में कोनो संदेह नइखे। अपना मेलोडी से, अपना लिरिक्स से, अपना गीत से, अपना संगीत से वो भोजपुरी के अन्य भाषण के सिनेमा के पैरेलल ले जाके खड़ा कर देलन। ये में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भोजपुरी सिनेमा उस टाइम में कोनो भी दूसरा भाषा, लोक भाषा के सिनेमा के समानांतर खड़ा हो गई रहे और दर्शक वर्ग बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हो चुकल रहे। वो दिल्ली से लेके देहात तक, बंबई से लेके बक्सर तक देखल जाते रहे। उस दौर में लौटब जा हुआ सबके बहुत सिनेमा मिली, छोटकी बहू, भैया दूज, राम जी सन भैया हमार, गंगा दुल्हा गंगा पार के, गंगा आबाद रखिया सजनवा के, बेटी उधार के, गंगा ज्वाला, दगाबाज बालमा, हमार दुल्हा, कसम गंगा जल के। ये कुल ऐसन सिनेमा बाड़ा सन जौना में अमर गीत संगीत लक्ष्मण साहबादी के। हम अनुरोध करब कि लॉकडाउन बा, बेहतर बा, रुआ सबे भोजपुरिया लोग, भोजपुरी से स्नेह बा, भोजपुरी बोला तानी जा, भोजपुरी जिया तानी जा। हम तो जी ना व्यक्तिगत रूप से भोजपुरी बोली ना, भोजपुरी जी ना, भोजपुरी खाई ना, भोजपुरी पी ना।
हम हिंदी में भी बातचीत करत करत कई बेर भोजपुरी में डगर जाइना, हमरा नीक लागेला, हमरा बुझाला कि अपना मन के बात। आ इहे चीज लक्ष्मण शाहबादी का भी समझ में रहे कि हम आपन बात आपन भावना, चूंकि भाषा भाव के वाहक होले, तो हमार जौन भावना हुई वो भोजपुरी भावना हुई, एगो भोजपुरिया इंसान के भावना हुई। तो हमरा अपना भाषा में जितना बढ़िया तरीका से बाहर आई उतना क्षमता दूसरा भाषा का नहीं थी। तो वहाँ का लक्ष्मण शाहबादी जी बहुत सारा गीत लिखनी हिंदी में भी, लेकिन वहाँ के गीत में सबसे ज्यादा असरदार गीत साबित भइल सब भोजपुरी वाला। वहाँ के समझ रहे कि जौन बात हम अपना मन के अपना भाषा में कहिले वो दूसरा भाषा में ना कहा पाई। यही का चलते वहाँ के भोजपुरी के इतना प्राणवान गीत, इतना जीवंत गीत। हमरो सबसे अनुरोध करब कि लॉकडाउन के मुसीबत ना समझ के आनंद ली जा। आज का बाद से हमनी का हर वो भोजपुरी सिनेमा के रोज सपरिवार बैठ के देखी जा, पूरा परिवार सपरिवार बैठ के देखी जा, जौन भोजपुरी सिनेमा के पहचान रहल बा, जौना के हमनी का गर्व से कह सकता कि इहे भोजपुरी है। आज जौन लौकता वो भोजपुरी ना है, जीना कतई ना भोजपुरी ना। कुछ लोग कहेला कि भोजपुरी में अश्लीलता बा। हम बार बार कहिना, लिखले भी बानी कई जगह कि जौन अश्लील बा वो भोजपुरी है ना है। भोजपुरी में अश्लीलता है नहीं के कहीं। अरे वह बहरी से ले आके कुछ में घुसा दे तो हमार ना हो। ठीक वही तरह जैसे रुआ कोरोना बाहर से ले आके हमारा क्या दे दिले बानी, कोरोना हमार ना हो। भोजपुरी का पासे अश्लीलता कहीं है नहीं के। अगर वो अश्लील बा तो भोजपुरी ना, ओकरा के भोजपुरी मन में मत करी। आज जौन भोजपुरी हुई अश्लील हुई एक गारंटी बा। रुआ अपना बाप दादा के पुरखा पुरनिया के इतिहास से लेके महतारी के गीत तक देखी, बड़ा पवित्र भावना से वो गीत आई बड़ा से। तो हमनी का रोज सब परिवार कम से कम वो सिनेमन के देखी जा। एकरा से हमनी का बच्चन में भी समझ बढ़ी भोजपुरी के प्रति, उन्हन के मन में जौन भावना आ गई बा कि भोजपुरी खराब बिया, भोजपुरी गंदा बिया, भोजपुरी फुहड़ बिया, भोजपुरी के दोयम दर्जा के भाषा बनावल जा रहल बा। ये चीज के लइका समझिए सन, चूंकि वो गीतिये नहीं खस सुनत। कुल गीत अब न सुनाई दे रहल बा, न लोग बजा रहल बा, न सुन रहल बा। तो एकर तो सबसे बढ़िया चीज हमनी खातिर ई होई कि अगर हमनी का अपना बच्चन के गीतन से वाकिफ कराई जा तो उन्हन का भीतर भी जीव बा, आत्मा बा, भाव बा, उ समझे लगिया सब। उ गीतवन में इतना जान बा कि उ ले जाके सीधे दिल के दरवाजा पर दस्तक दी और फिर उ लइकवा भोजपुरी से मोहब्बत करे लगी, वो अपना भाषा के महत्व समझे लगी और बूझ जाई कि हमरा भोजपुरी से बेहतर, भोजपुरी से बढ़िया कुछ नहीं के। रुआ बोले के होके बोली भोजपुर, हिंदी खड़ा होके अंग्रेजी बोली, संस्कृत में बोली, मलयाली बोली, तेलुगु बोली, भगवान करे रुआ दुनिया के सारा भाषा बोली, लेकिन भोजपुरी पहले बोली। हम ये अनुरोध कर एकरा खातिर बहुत बहुत बधाई बा आखिर के लोग के भी कि उ लोग भोजपुरिये में बातचीत, राग रंग, अनुराग विराग, झगड़ा मेल सब करेला। ये बड़ा अच्छा लगेला कि लोग भोजपुरी के लेके इतना डेवोटेड बा। होके के चाहिए वो हमार हम ओकर ना होई तो। आ जे लोग ये कहता कि भोजपुरी अश्लील बा, भोजपुरी विद्रूप बा, जे लोग उ लोग आज का चश्मा से देख रहल बा। बाजार में जो जैसे भोजपुरी के घुसा के बेचल जा रहल बा वो तरीका से उ लोग नाप रहल बा, भोजपुरी के आंक रहल बा भोजपुरी के। वो लोग के देखे के चाहिए लक्ष्मण शाहबादी के गीत संगीत। वो लोग का मुंह पर करारा तमाचा बा शाहबादी जी के गीत, शाहबादी जी के संगीत, वो दौर के सिनेमा, वो सिनेमा के सोच, ओकर पटकथा, ओकर संवाद, ओकर डायलॉग डिलीवरी रुआ देखब। वो सिनेमन के पात्रन के भी हम तो देख रहल बनी, लगातार देख रहल बनी। वो सिनेमा के पात्रन के भी देखब तो ओकरा में जेन्युइननेस नजर आवता। भोजपुरी के आपन माटी के कलाकार वो लोग नजर आवता। वो बाहर के कलाकार वैसे नहीं कह सकत। अगर भोजपुरी लिखल भी लोग चाहिए, बढ़िया गीत दिहल भी चाहिए, तो गैर भोजपुरी भाषी उतना बढ़िया गीत ना लिख पाई भोजपुरी में, हमार गारंटी बा। चूंकि ओकरा पहले भोजपुरी जिए के पड़ी। तो शाहबादी जी भोजपुरी जियत रही। वहाँ के भोजपुरी कबो भले बम्बई से वास्ता रहल, लेकिन कबो आरा से। और सबसे बड़ा चीज कि भोजपुरिया भाई लोग वहाँ का इतना
दिलेर स्वाभिमानी रही कि पैसा बहुत ना कमा पौनी। वहाँ के घर आज भी बहुत साधारण स्थिति में बा, बहुत साधारण हम नहीं कह सकत। लड़का लोग भी संघर्ष कर रहल बा और दुख ही होला कि उस सिनेमा वैसन सिनेमा देवे वाला जे हमनी के गर्व करे के मौका दे। वो आदमी 19 दिसंबर 1991 के, लक्ष्मण साहबादी 19 दिसंबर 1991 के अंतहीन सफर पर निकल गिले। वो आदमी अपन भूमिका निभा चुकल रहे। वो भोजपुरी के अंगना में, भोजपुरी संगीत के दुनिया में एगो ऐसन दिया जरा के निकल गई रहे जकरा से हमनी का आज तक आलोकित होता नहीं जा, हमनी का वही प्रकाश से प्रकाशित होता नहीं जा। और जकरा नइखे लौकत भोजपुरी में सबका ओकरा अन्हार लौकता, तो ओकरा के हम अनुरोध करब कि वो लक्ष्मण साहबादी, विश्वनाथ साहबादी ऐसन लोग के जरावल ओह दिया के देखो, ओकरा रोशनी मिली, ओकरा बुझाई कि भोजपुरी अन्य लोक भाषा से कहीं कितना ऊपर बिया। एकरा के महसूस करे खातिर ओह तक जाई, पहुंची, गीत सुनी, सिनेमा देखी, तो ओकरा बुझाई कि भोजपुरी लोग, भोजपुरिया लोग वाकई श्रमशील होला, वाकई लोग उत्सव धर्मी होला, वाकई लोग गीत धर्मी होला। हमने के यहाँ मसौलो पिसला पर गीत गवाला। ये चीज उनका तब महसूस हुई जब वो 70-80 वाला वो सिनेमा, वो दशक के वो लोग सिनेमा देखी, लक्ष्मण साहबादी के सुनी। लक्ष्मण साहबादी जी, लक्ष्मण श्रीवास्तव से वहाँ के लक्ष्मण साहबादी कैसे भइनी एकर कथा भी बताई। राहुल आनंद जी, हाँ लोग कहेला, राहुल आनंद जी बक्सर के मित्र, लोग कहेला कि पंडित नेहरू जब उनकर गीत सुननी तो वहाँ से कहनी ऐसा ओकर कोनो प्रमाण नहीं खे मिलत, लेकिन ई मिथक बा, हो सकेला उच्चतर यथार्थ भी होखे, लेकिन एक अभी तक ऐसा कोनो प्रमाण हमरा पास ना मिलल। हम एकरा के पढ़ले बनी, जानत तनी कि नेहरू जी वहाँ के कहनी कि शाहाबाद के रहने वाले हो तो शाहाबादी अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाते। तो वहाँ का लक्ष्मण श्रीवास्तव से कायस्थ परिवार में पैदा भइल नहीं, लक्ष्मण साहबादी हो गई नहीं। साहबादी होखे के इहे एगो कारण बतावल जाला। ऐसे एकर कोनो हमरा पास प्रमाण नहीं खे, तो हम चर्चा ना कही चाहनी है, लेकिन रुआ सवाल डलनी है तो हम जिक्र कर देनी है कि शाहबाद के हो तो शाहबादी क्यों नहीं लिखते, और लक्ष्मण श्रीवास्तव लक्ष्मण साहबादी हो गई नहीं। लक्ष्मण साहबादी एगो नाम ना रहे, वो भोजपुरी लोक के एगो बहुत बड़ा मानचित्र रहन। उनका के देखे खातिर, महसूस करे खातिर वहाँ के गीत संगीत के सुनी जा, समझी जा। हम अभी एगो तोनी हो वो गीतन के सुनब जाता, आज भी जान डाल दी। बहुत मजेदार गीत बड़ा सा। कहवा गईले लड़कैया हो कोई हमके बता द, भीजे रे चुनरी भीजे रे चोली भीजे बदनवा ना, कहवा एगो गीत बा दुल्हा गंगा पार वाला। यह गीतन के हमनी के आज के पीढ़ी नइखे समझ पा रहा, नइखे जान नइखे रहा। लेकर दोषी भी हमनी के बनी जा, चूंकि हमनी के गार्जियन बनी जा, हमनी के जिम्मेदारी बनता कि अपना आवे वाली पीढ़ी के, यह पीढ़ी के वो गीत संगीत से रूबरू कराई जाए। तो हमनी का सबसे बड़ा चीज बा कि ये वो हम देखो तानी कि पढ़ला लिखला मित्रन में वो लोग इंग्लिश सिनेमा पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। बॉलीवुड सिनेमा है, एकरा के लोग समझता है कि हम प्रोग्रेसिव थॉट के बनी, प्रगतिशील सोच के बनी। वो लोग हॉलीवुड वाला सिनेमा बहुत ज्यादा देखता है। हॉलीवुड वाला सिनेमा देखला के बजाय अगर वो अपन भोजपुरी के सिनेमा देखी तो शायद हमारी पीढ़ी लोक संस्कृति से, अपना लोक के इतिहास से वाकिफ हुई, आश्रमशीलता के अपना पहचानित, अपना सामर्थ्य के पहचानित। लक्ष्मण साहबादी, नवीन भाई के सवाल बा, लक्ष्मण साहबादी जी के गीतन के आज के भोजपुरी सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखत बनी, कुछ तुलनात्मक जानकारी। हाँ, बढ़िया सवाल बा नवीन भाई के। आज के गीतन के तो हम गीते ना मानी। सबसे बड़ा चीज, हम थोड़ा सा स्पष्टवादी हैं। गीत ऐसनो होला का जकरा के सुन के गुस्सा आवे, जकरा के सुन के क्रोध पैदा होके, जकरा के सुन के उन्माद पैदा होके। मस्ती या आनंद दूगो चीज बा नवीन भाई।
मस्ती शराब पियला से हो सकेला, लेकिन आनंद खुशी से हो सकेले, राम कथा से आनंद उपज सकेला, शराब से मस्ती आ सकेले। तो ई जौन आज गीत कहल जाता, ई दरअसल गीत ना है, ई उन्माद पैदा करता, ई क्रोध पैदा करता, ई गुस्सा पैदा करता, ई हताशा पैदा करता, ई एगो ऐसन विद्रूपता पैदा करता जे हमनी के पहचान खत्म कर रहल बा, प्रयास कर रहल बा। पहचान का खत्म करी, ये हमनी के कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से बहुत लोग आइल बहुत लोग गइल, हमनी का देश गढ़ी ना जा, सरकार आदमी ना देशे गढ़ी ना जाए, ये दुनिया देखती है कि कोई को देश गढ़ दिले बनी जाए। तो हम पहला चीज की आदित्य प्रकाश अनोखा के सवाल आ गई, भोजपुरी सिनेमा 80 के दशक के बाद काहे बंद हो गई शाहबादी भोजपुरी में कब तक लिखनी। बढ़िया सवाल बा, हमें जवाब के बाद आ रहा बनी। तो नवीन भाई, यह गीतन के हम गीत ना मानी, स्पष्ट कर देता नहीं, जे गीत मानत होई ओकरा के मानो, जे गीत अब जब हम गीत नहीं खी मानत ओकरा के, तो ये लोग गीत रचे वाला के हम गीतकार भी नहीं खी मानत। ये लोग बलात्कारी बा, भोजपुरी के साथे बलात्कार के आरोपी बा, ये लोग के सजा मिले के चाहिए, ये लोग अपराधी बा हमनी का नजर में, भोजपुरी समाज का नजर में अपराधी बा। तो यह गीतन से ओह गीतन के कोनो हम तुलना ना कइल साहब नवीन भाई, माफ करब। अब सोना से लोहा के कौन तुलना हो सकेला, खाली इतने न कि धातु हो, इहो धातु हो वो धातु हो। तो सरकार हाथ गोड़ पा गईला से सब आदमीय होला, प्रधानमंत्री भी आदमीय बड़न, जिलाधिकारी भी आदमीय बड़न, रिक्शा ठेला खींचे वाला भी बेचारा आदमीय बा। जौना में जौन गुण पैदा भइलू अपना गुण धर्म से अपन जगह बनाई। तो वह यह गीतन में, आज के गीतन में हमरा वो गुण धर्म कतई कहीं नहीं खेलो कर। रुआ भी सुनत होई, रुआ तो कर बहुत जबरदस्त मुखालिफ भी बनी, हमहू बनी अपना स्तर से, हमहू मुखालफत करी ना। हमार मुखालफत यह बा कि भोजपुरी में वो कहावत है कि भारी मार कबीर के कि चित से दिया उतार। तो हम ये लोग के गीतकार ना मानी, आ गीत भी ना मानी ओकरा के। लक्ष्मण साहबादी जी से वो लोग के तुलना एकदम बेमानी हुई। आज के गीतकार, तथा कथित गीतकार, सो कॉल्ड लिरिक्स राइटर लोग, वो गीतन के लोग देख ले, वो लोग का शर्माई, वो लोग अपने मुंह करके लाग जाइए लोग का। जैसे बॉलीवुड में पुरान गीतन के रीमेक हो रहा बा, का साहबादी जी के गीतन के रीमेक बने के चाहिए, एकदम बने के चाहिए। ओकरा से बढ़िया का बा रीमेक के कम से कम एगो फायदा हुई कि वो गीतिया फिर से आ जी पब्लिक का बीचे। जैसे रीमेक मतलब खाली दोबारा रहुआ ओकरा के बना रहल बनी, तनी परिमार्जित करके ओकरा में कुछ जोड़ तोड़ के, ओकर फायदा ये होई कि एह दौर में वो गीतिया आज आज यह दौर में तो फिर जैसे लइकवा लइकिया गंदा गीत सुनता जे गीत है नहीं खे, उहे गीतिया सुन के उन्हन के समझ बन जाता कि भोजपुरी खराब चीज है। तो जब ये रीमेक होके गीतिया आज तो स्वाभाविक बात बा कि वो गीतियन के संस्कार से लइको संस्कारित हो जाए, पीढ़ी भी परिचित हो जाई, ओकर एगो अलग माहौल बनी। आदित्य प्रकाश अनोखा जी सवाल कैले रहनी, हमरा याद नहीं खे पड़ रहा, एक बार फिर से रिपीट कर दी रुआ। ये कब तक लिखनी 91 तक। हाँ, एगो चीज थोड़ा सा याद आई। आदित्य प्रकाश अनोखा निर्लज बड़न सब भैया, ओकनी के फर्क नहीं खे पड़े के। हाँ, जरा शर्म नहीं खे ओकरा का फर्क पड़े के बा, तो ओकरो कैला के हमनी पर कुछ फर्क नहीं खे पड़े के, वो करत रहो। सबसे बड़ चीज बा आदित्य भाई की, एगो उदाहरण से समझे के काम बा, वेद ना बेचाए तना। वेद दुकान उकान पर कहीं धैल बा, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, वाल्मीकि रामायण ना बेचाए तना, जतना खेसारी के गीतन के किताब बेचाती है। तो ऐसे का वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाई, वो करत रहो, ओकरा के देखत के बा। रावण 36 चौकड़ी राज कैलस, ओकरा के मिलल का? श्रद्धा कबो ना मिली। वो लोग के श्रद्धा कबो नहीं के मिल सकत। वो लोग हमेशा नफरत। भोजपुरी सिनेमा 80 के दशक के बाद काहे बंद हो गई? जी अच्छा सवाल। हम जितना पढ़नी ओकरा बाद लक्ष्मण साहबादी जी के देखते हुए आदित्य प्रकाश अनोखा जी के सवाल बा कि भोजपुरी सिनेमा 80 के दशक के बाद काहे बंद हो गई। 80 के दशक के बाद बंद होके के कारण बा कि पहला एगो चीज की लक्ष्मण साहबादी जी के देहांत तो होता 91 में। ध्यान दे,
दिसंबर 91 में ग्लोबलाइजेशन अब आवत रहे, हमनी का देश में घुसत रहे, वही दौर में 19 दिसंबर 1991 के वहाँ के देहांत भइल बा। वहाँ के देहांत के बाद एगो बड़ा बरियार कड़ी टूट गई, जे भोजपुर से बंबई के जोड़त रहे। और फिर आरा के कुछ जैन परिवार लोग जे शाहाबादी जी के प्रोमोट करत रहे, जो लोग भोजपुरी सिनेमा में पैसा लगावत रहे, उ लोग के बीच में भी आपसी कुछ खटपट हो गई, जकरा चलते ई लोग जैन परिवार के लोग भी अपन हाथ खींच लिहल। हर शाहाबादी जी गुजर गई नी, विश्वनाथ शाहाबादी वगैरह रहबे ना कैनी। फिर जे 80 के बाद वाला लोग रहे 90 के दशक में, तो अब जब ग्लोबलाइजेशन आइल तो उ अपना साथे ऐसा आंधी तूफान लेके आइल जौना में भोजपुरी के उ गंध उड़ गई, उ उधिया ले गई। हम जी सभी कहनी है ना कि लोग हॉलीवुड के सिनेमा देखल पसंद करता, वही तरह उ लोग उस समय बम्बैया सिनेमन पर ज्यादा ध्यान देवे लागल। बिहार के लोग भी वही चीज में पूंजी फंसावे लागल जेकरा में पैसा आवे। तो भोजपुरी सिनेमा के एगो लंबा गैप मिलल, और गैप के बाद भी भोजपुरी सिनेमा जब 2000-2002 में आइल बा ससुरा बड़ा पैसा वाला से, तो हम तो ओकरा खातिर कोई वहाँ सब के बेकार फुहर पत्र बोली, उ तो वहाँ का खुदे लिखले रही सिनेमा में के नाम में ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो वहाँ का तो ससुरा पहले ही लिख देले रही। तो पैसे खातिर सिनेमा बनल रहे, और सिनेमा अपन काम कैलस, जितना बिगाड़े के रहे आगा के रास्ता वो बिगाड़ के शुरुआत कर देले रहे। वो कच्चा रास्ता बनौलस, लोग नेशनल हाईवे बना लिहल, अब NH पर चलावता लोग। तो लोग चलाओ, हमनी के ओकरा के भोजपुरी मानते नहीं की जाए। मनोज चौबे जी के सवाल बा, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, विदेशिया दंगल पुरान फिल्म पर भी कुछ बोली। मनोज जी आज हमनी का लक्ष्मण शाहाबादी जी पर बैठल बन जा बातचीत करे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो पर बहुत बातचीत हो चुकल बा, बहुत लोग लिखले बा। भोजपुरी के पहला सिनेमा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस यहाँ के रहे वाला नासिर हुसैन जी, ये सब लोग, विश्वनाथ शाहाबादी, ये सब लोग मिल के बनौले रहे। हम सोचब चाहब कि यह भोजपुरी के माटी से आजो तो राजेंद्र प्रसाद, विश्वनाथ शाहाबादी, लक्ष्मण शाहाबादी, सुजीत कुमार, ऐसा नासिर हुसैन, ऐसा बेटा निकलस जे भोजपुरी के मुकाम तक ले जा। हमनी में बहुत क्षमता बा जी, बहुत क्षमता बा, लेकिन हमनी का ओकरा के प्रयास करी जा चिन्हे के। आकर सबसे बड़ा उपाय यह बा कि हमनी का भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी जा, भोजपुरी लोक से जुड़ी जा, भोजपुरी संगीत से जुड़ी जा, अपना भाषा से दूरी मत बनाई जा। अगर हमनी का अपना भाषा के साथे रह जा तो उ लोग जे बेच रहल बा, जैसे नवीन भाई को सवाल कही है कि रीमेक आवे के चाहिए कि ना चाहिए। रीमेक आई तो लोग के गीतिया खुदे बन हो जाई। जैसे बहुत ज्यादा कहीं बिस्टा महकत होके, वो जा एक बूंद अगर अतर के डाल दिहल जाए तो सरकार बिस्टा के गंध खत्म हो जाई कि ना हो जाई? जरूर होई। कोई कही कि हाँ बिस्टा के गंध खत्म हो जाई, तो ठीक ई गीत जो शाहाबादी जी वगैरह लोगन के गीत बा वही अतर के गंध नियन बा। रुआ सभे ले आके खाली डाल दी जाई, देखी जाई, मैं गीतिये परा जाई। दूसरी चीज कि हमने का यूट्यूब वगैरह के भी लिखे के, हम तो लिखी ना, बहुत जना के खिलाफ यूट्यूब के शिकायत भी कैले बनी, ओकर रिजल्ट भी मिलल, वीडियो लोग के हटा दिहल गईल। तो ऐसा कुल काम हमनी का करत रहे के चाही। भोजपुरी में अश्लीलता कहीं नहीं खे, जे अश्लील बा वो भोजपुरी है ना है। जे कहता कि भोजपुरी अश्लील बा, भोजपुरी में अश्लीलता बा, ओकरा जाके भोजपुरी के पहले ठीक से देखे के चाहिए। आ भोजपुरी के देखे खातिर भोजपुरी इलाका में आवे के पड़ी, भोजपुरी लोगन के जाने के पड़ी। आजो जाता चलेला भोजपुरांचल में तो माई और जतसार के गीत गावे ली सब। आदित्य प्रकाश अनोखा, भोजपुरी सिनेमा गीत संगीत जब इतना पीक पर रहे ओकरा बाद भी बाजार ना बना पावल कि आगे के लोग भी वही तरह सिनेमा बने, चूंकि दर्शक तो भोजपुरी के बनी गई रहे। अच्छा सवाल बा, हर चीज के बाजार ना होके के चाहिए। हमनी का जहाँ तक माना तानी जा कि हर चीज के बाजार हुई तो बेचा सकेला। बेचाए खातिर एगो शर्त बा कि जो दिखता है सो बिकता है। तो रुआ जितना अपना के देखाई एक्सपोज करब उतना ज्यादा बिकब। तो हमरा जरूरी नहीं है कि
बिकाइल जरूरी रहे। अब उ एगो लंबा गैप रहे, हमनी में दिक्कत बा एगो कि हमनी का अपन भाषा छोड़ देले रही जा, ओकरा प्रति उतना हमनी के रुझान ना रहे। हमनी का अंग्रेजी हुए 90 से लेके 90 के बाद के दौर बा जब इंग्लिश स्कूलन के ज्यादा चलन बढ़ल, हमनी के भोजपुरी के दोयम दर्जा के भाषा समझे लगनी जा, सिनेमा उनेमा ना देखी जा तो कोई बनैबो ना करे। राहुल आनंद जी के एगो सवाल रहे, हुआ सवाल अपन रिपीट करी। बिम्मी कुंवर सिंह, भोजपुरी के उपन्यास लिखे खातिर भोजपुरी उपन्यास के नाम सुझावल जाए। बिम्मी कुंवर सिंह जी, ये अजीब सवाल बा, नाम का सुझावल जाए? कथानक रुआ लिखे के बा उपन्यास के, रुआ कौना पृष्ठभूमि पर लिखब, रुआ का सोचता नहीं, ओकर प्लॉट का बा, यह चीज पर निर्भर करता है उपन्यास के नाम। हम कुछ नाम बता दी तो फिर ओकरा पर लिखब रुआ कैसे? कथानक तो लेखक तय करेला, कहानी के प्लॉट लेखक तय करेला। राहुल आनंद जी अपन रुआ सवाल रिपीट करी। नवीन भाई कुछ और होके, कुछ और लोग के पास सवाल तो डाल दे लोग। निमन चीज के बाजार में का दिक्कत बा? निमन चीज के बाजार में दिक्कत ही बा कि बाजार के खरीदनिहार निमन चीज का तरफ उनकर झुकाव बहुत ज्यादा नहीं खे। यह चीज के रुआ महसूस करत हो। आजो रुआ जाई देखी किताब का दुकान पर कितना किताब बेचा तड़ी सा, हर घर में शराब तक के बजट बा जी। हम बहुत घरवा में दूध के बजट बा, सिलेंडर के बजट बा, लइकन के फीस के बजट बा, रेस्टोरेंट के बजट बा, दारू के बजट बा, लेकिन किताब के बजट नहीं खे। केहू के घर में किताब के अलगा से बजट नहीं खे कि हाँ 500 रुपया किताब महीना किने खातिर बा। तो सबसे बड़ा दिक्कत हमनी के वैचारिक दृष्टिकोण में बा कि अब देखी भरत शर्मा गावता तो उनका के 5000 लोग नहीं देखत, आ उ लोग गावता तो 5 लाख लोग। ई उन्माद है, एकरो से घबराई के नहीं के कि 5 लाख लोग देखता। 5 लाख लोग देखता ओकरा के तो कबो वेद हो जाई, पुराण हो जाई। मनोहर पोथी सबका ले ढेर बेचाला तो मनोहर पोथी वेद पुराण हो जाई। निमन चीज के बाजार में दिक्कत नहीं है, हमनी में दिक्कत बा। हमनी के द संडे इंडियन निकलत रहे, हमनी के बहुत लोग हमेशा बक्सर में घूम घूम लोगन के जोड़ले रही। लोग पढ़ल ना चाहत रहे, भोजपुरी में लोग पढ़त लिखत नहीं के, भोजपुरी से दूर रहता। तो फिर बाजार में भोजपुरी आके का करी? हमनी के को घरे वो गीत बाजता सा, हम रउआ बजावो तनी जब गीतिया तब न बाजता। तो उन्माद हमरा रउआ में पैदा कइल गइल बा। हम नहीं सुनल चाहत, हम नहीं सुनत। नवीन भाई नहीं कौन सुनल चाहत, नहीं कौन सुनत। देवेंद्र, प्रभाकर, राहुल, विमलेंदु, ऐसा लोग नहीं खे अगर सुनल चाहत तो ये लोग नहीं खे सुनत। जैसे सरकार अपन जनता चुनती है घड़ी, जैसे पार्टी अपन वोटर चुनती है घड़ी, वही तरह गाय का गीतकार अपन दर्शक का श्रोता वर्ग चुनता। हर गीतकार, हर दर्शक अपन श्रोता वर्ग चुनता। बोलत भी बा मेरे दर्शकों, मेरे श्रोताओं, तो ओकरा बुझाता कि हमारा यहाँ हमरे वाला श्रोता आई है, दूसर कोई ना आई। और वो लोग के गीत वो लोग लिखत रहो, वो लोग सजा पाई, और सजा पाई कि वो लोग से लोग नफरत करी, घोर नफरत करी, वो लोग कहीं के ना रह जाई। पूछले रहने राहुल आनंद के सवाल आगे कि एनएफडीसी के तर्ज पर बिहार यूपी के फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनावे के चाहिए, जे बिना लाभ के चिंता के अपन भाषा के ज्यादा से ज्यादा फिल्म बने, वास्तविक भोजपुरी सुगंध के। बहुत अच्छा चीज पूछले बनी कि बनावे के तो चाहिए, लेकिन नइखे बनत तो एकरा खातिर भी दोषी हम सीधा सीधा हम अपना रउआ के मानत तनी। हमरा रउआ नियन कोई आदमी अपना जनप्रतिनिधि लोगन से ही सवाल पूछेला कि तू एनएफडीसी के तरह भोजपुरी में फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इजा काहे नहीं गठन करत? एक आदमी सवाल ना करे, ये मुद्दा ना बने। भोजपुरांचल से जितना सांसद लोग बा, उ लोग हर साल आज कई साल से कितना जना तो मर गिले कहत कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कराई। हमारा ओकरो जरूरत नहीं है, हम इतना कमजोर नहीं है कि वह शामिल कराई तो हो। आदित्य प्रकाश अनोखा तो फिर उ दौर कैसे लौटी? का वो तरह के गीत सिनेमा ना बन पाई? आदित्य बाबू कुछ खत्म ना होला, अंतिम सत्य कुछ ना होला, कुछ खत्म ना होला।
ये धरती के प्रलय के बाद भी हमनी का सनातन धर्मावलंबी है जा, ये धरती के बाद भी सृष्टि के पुनर्संरचना के सिद्धांत रहल बा, अवधारणा रहल बिया, खत्म कैसे हो जाई। शैलेंद्र सिंह नमस्कार, शाहबादी जी के सुपुत्र आ गई अमरेश भाई। अमरेश जी नमस्कार, रुआ बारे में सुने के राकेश जी से मिलल रहे, आज रुआ पिताजी पर कुछ चर्चा भइल है, बस कहीं बहुत आगे निकलल बिया। हमनी के सौभाग्य बा कि बम्बई से अमरेश शाहबादी, लक्ष्मण शाहबादी जी के पुत्र भी एकरा से जुड़ल बनी, और राकेश शाहबादी जी तो देखिए रहल बनी आरा से। तो आदित्य भाई हम फिर कहल चाह कि कुछ खत्म ना होके बाबू, अगर हमनी का प्रयास करी जा तो बहुत ज़्यादा बजट के भी जरूरत नहीं है। हम तो पिछला कुछ दिन से देख रहल बनी, एगो पंचायत के वेब सीरीज आई रही हमनी के भोजपुरांचल में, एक से एक कलाकार बनन, एक से एक स्क्रिप्ट राइटर बनन, जे लोग के लिखला के मने का कहल जाओ, बहुत खूबसूरत लोग लिखेला। अब जैसे मुन्ने भैया बनन, मुन्ना पांडे, जरा के लोग सर कहेला, हम सर ऐसे ना कहीं कि भोजपुरी के एक शब्दे ना हो, सर कहला पर बहुत दुराव जाहिर होला, भैया कहला के बाद आत्मीयता बुझाला, एकदम आदमी लगवे बा। ठीक वही तरह बलम रुआ लगिए तो बानी, उतना आत्मीयता जाहिर होले। तो ये लोग के लिखल बहुत अच्छा लगेला, लिखल पढ़ल बहुत बोलल अच्छा लगेला, बहुत लोग अच्छा कर रहल बा। अगर हम वो लोग के मिला के हमनी का फंडिंग के भी कोनो दिक्कत नहीं है, अच्छा करे खातिर बहुत ज़्यादा रुपया के, चूँकि जब भोजपुरी के लोग रही तो सब गीत सिनेमा बनावे खातिर कोई गीत लिखी, कोई स्क्रिप्ट लिखी, कोई डायलॉग लिखी, कोई बजट के इंतजाम करी, हमनी का मिल के कल जा सकेला। एकरा में सबसे बढ़िया चीज़ बा कि आखिर एगो बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकेला, आखिर के बैनर तले एगो बढ़िया हमनी का फिल्म मेकिंग के प्रयास कर सकी ना, जहाँ ऑनलाइन सब कुछ होइए रहल बा, जेकरा में जौन क्षमता बा वो अमरेश शाहबादी जी आपके स्वागत सब कर रहल बा। बक्सर से भी राहुल आनंद मित्र मानंद हमनी के बहुत अति प्रिय यहाँ का स्वागत कर रहल बनी रुआ सबके। हमनी का नवीन भाई वगैरह से भी आखिर आग्रह करब, हम मुन्ना भैया वगैरह से भी आग्रह करब जा कि देवेंद्र वगैरह बाणन जाई लोग, सब लोग मिले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम साल में एक ही सिनेमा बनाई, दुइये सिनेमा बनाई, जेकर बजट 5-10 लाख में बन सकेला, 20 लाख में मैक्सिमम। चूँकि हमार जौन कलाकार हुई ओकरा रुपया के जरूरत नहीं है, वो अपना भाषा के प्रोमोट करे खातिर अपन कला ले आई, तो बाजार में बेचे खातिर ना आई। जब हम ओकरा के प्रोमोट करब और तरीका के सिनेमा बना के भोजपुरांचल में ले आई, तो फिर एक बार भोजपुरी के सुनहरा दिन लौटी, कोनो चीज खत्म ना हो खेले, गईल बयार फिर लौटेले। हाँ नवीन भाई एकदम होके के चाहिए, रहुआ सब सक्षम आदमी बनी जा। हमारा नियन बौरा है जा बैठ के सोचत रहेला, हमरा नियन कमजोर आदमी बैठ के सोचत रहेला कि कैसे का हो सकेला। हम कई गो भोजपुरी गीतन के हमरा जितने बुझाता लिखे के प्रयास करी ना, हम ना छोड़ी ओकरा के। तो हमरा ये बुझाता रहुआ सबके क्षमता देखत नहीं, रहुआ सबके मित्र मंडली भी देखत नहीं कि ओकरा में काफ़ी एक्टिव लोग बा, और सब लोग अगर मिल के काम करे तो न पैसा के दिक्कत बा, न बुद्धि के दिक्कत बा, न श्रम के दिक्कत बा। भोजपुरिया लोग ये सब चीज में माहिर बा। श्रमशील हमनी से के बा, कल्पनाशील हमनी से के बा, आ श्रमे से पैसा पैदा होला जी। पैसा कोनो पेड़ पर थोड़े फरे लगी केहू तोड़ ली, हमनी का श्रम से हमनी का तना आदमी बनी जा कि एगो सिनेमा भर रुपया जुटा ले जा। तो आदित्य भाई हम उम्मीद करब नवीन भाई वगैरह लोग बा कि हमनी का सब कोई मिल के अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग से, गिलहरी प्रयास से भोजपुरी के वैसन सिनेमा बना के दिया जाए जौन सबकर जबान बंद कर दे। अब भोजपुरी के जब चर्चा होके या भोजपुरी के लोग जानल पूजल चाहे तो भोजपुरी ओकरे से बात ओकरा पर जरूर होके। अमरेश जी बानी, ये सब लोग के भी साथ मिली, म्यूजिशियन लोग बा हमनी का पासे, गीतकार संगीतकार सब बा। अब कहे के कोनो जरूरी नहीं है। दिक्कत ही बा कि हमनी का विभिन्न फ्रंट पर बटल बनी जा, जकरा चलते सबकर लेबर सबकर श्रम एक जगह नहीं खे आ पा रहल, न तो हमनी का कायदा के काम को सकी ना जा, दिखा सकी ना जा दुनिया के। आदित्य प्रकाश, शैलेंद्र सिंह, रौरा तो सबसे बरियार बनी। हाँ रौरा नियन भाई हुई तो हमरा ले बरियार के बजी। भोजपुरी अबर ना होला, हम बार बार कही ना कि भोजपुरी गुहार के भाषा ना ही है, भोजपुरी गुहार के भाषा ना ही है, भोजपुरी प्यार के भाषा ही है, तो भोजपुरी रार भाषा ही है। जी जी, भोजपुरी तकरार के भाषा भी है। फरियाद हमनी का ना लगावे आवे, गुहार लगावे ना आवे।
राहुल आनंद का यार तू कमजोर कैसे, तू प्लान बनाओ सब होखी, आज सारा मित्र लोग बा जे सब कोई देख भी रहल बा, सब लोग मिल जाए जरूर होई, हमारा पास जौन हमार बौद्धिक क्षमता बा, हमार जौने चवन्नी बा, हम जरूर महावन करब। देवेंद्र नाथ तिवारी, आखिर शाहबादी जी भोजपुरी अंचल के लोग काहे भुला गई, आखिर कहाँ कमी रहल बा? कमी हमनी में रहल बा, हमनी के पूरा देश स्मृति के छोट स्मृति के स्मृतिहीनता के शिकार रहल बा। हमनी का कोनो चीज़ तुरंते भुला नहीं जाई न जा, आ लगी न जा, जब ना याद पड़ला तो कहलन जा पेटवे में बा, मुँहवा पर नहीं खेव, दिभिया पर नहीं खेव, देखिए न कुछ देर में आ जाई। एगो सिनेमा आयल रहे देवेंद्र भाई, याद पड़त हुई गजनी, वो टाइम में हिंदी सिनेमा रहे, वो गजनी सिनेमा पूरा भारत में बड़ा मशहूर भइल। यहाँ तक मशहूर भइल कि लोग रसरी ध ध कपार पर सैलून में बार कटवावे लागल लोग, आमिर खान नियन। तो वो फिल्म में के नायक रहे, वो फिल्म हिट भइल, आ हिट होके के ओकर वजह का रहल हुई, तो ओकर कहानी वगैरह कहानी का रहे, तो ओकर नायक जौन बा 15 मिनट में सब कुछ भुला जाए, 15 मिनट का बाद ओकरा कुछ यादे ना रहे। तो हमनी का वैसने 15 मिनटवा में के बनी जाए से हमनी का ना याद रहे। और दूसरी चीज़ की हमनी का अपना पुरखा पुरनियन के सम्मान देवे वाला संस्कार धीरे धीरे भुला रहल बनी जा। ई एक अंग्रेजी के देन ह, ई बम्बैया सिनेमा के देन ह, जौन गोड़ लागल छोड़ के आ सिखा देलस गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग होई तो तरीका के नाश होइबे करी। शाहबादी जी का हमनी के घर में तो लोग बाप दादा के लोग भुला गइल बा। हमरा कम उम्मीद बा, बहुत कम घर में होत हुई जे दादा अठराजा बाबा लोग का तस्वीर पर फूल चढ़त हुई। तो ये दिक्कत बा हमनी के कि हमनी का बढ़िया करे वाला के भुला जाई न जा, गलत करे वाला के याद रखी न जा, जे उन्माद पैदा करे, जे आनंद ना मस्ती पैदा करे ओकरा के हमनी का याद रखी न जा, आ जे आनंद पैदा करे ओकरा के भुला सकी न जा, भुला जाई न जा। तो लक्ष्मण शाहबादी जी के गीतन से आनंद पैदा होला, आ हाईकुल बाड़ा सही चवनी छपवा इन्हन का गीत से उन्माद पैदा होला। आदित्य जी के चंदन तिवारी बहुत हम बातचीत चल रहा बा, अच्छा तू आ गई देख रहल बड़ू, ठीक बा, बढ़िया बा, बहुत बढ़िया गायिका, जरा से उम्मीद रहेला कि भोजपुरी के शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी के कड़ी के आगे ले जाइए। अभी तो बहुत छोट बड़ी, इनका के समय मिली, लोग प्यार भी दे रहल बा। लक्ष्मण शाहबादी के गीत रफ़ी साहब के आवाज़ में हिंदी भी में भी तक कमाल कैले बानी, वहाँ के भुलाए के तो देश भुला गई, हमनी के तो भाषा के मर्डर करे के अपने तैयार बनी जा। जी सही कह रहा बन जा, हमनी का बोलते नहीं खींचा, अपना बबुआ बुचियन का बीचे नहीं खींचा बतियावत, अंग्रेजी बतियवला के बहुत हमनी का शान समझता नहीं जा। आ भाषा भाव आ संस्कृति से जुड़ल चीज़ भी है, जब भाषा संस्कृति ना रही, भाव ना रही, तब फिर लइकवा बुढ़ापा में और कदरो ना करी। चिंटू सिंह कहानी के नायक तो वही में भुला जाते रहे, उहो ना भयंकर भुला जाते रहे। रुआ कौना सिलसिला में कहतनी बात नहीं के समझ में आ रहल, कहानी के नायक तो वही में भुला जाते रहे। तो सब लोग देख रहल बा, इतना मित्र लोग बा, सब लोग प्रयास करे और भोजपुरी के एगो नया आयाम दिहल जाए। दिल्ली से लेके दुबई तक हमार ताकत बा, मॉरिशस से लेके फिजी सुरीनाम तक ताकत बा। लक्ष्मण जी के गीतन में भोजपुरी लोकगीत और लोक संगीत के कतना प्रभाव रहे का उस समय लक्ष्मण जी के विरोध के भी सामना करे के पड़ल रहे। विरोध तो आदित्य भाई अपना जमाना में राम तक के करे के पड़ल बा, यहाँ का तो लक्ष्मणे रही। हाँ अभी याद पड़ल, रामांचल भी रहल बा। विरोध तो हर वो आदमी का करे के पड़ल बा जे कुछ बढ़िया कैले बा। न्यूटन के तीसरका गति नियम भी बा कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुई। चंदन तिवारी के जय होखे लागल, शैलेंद्र भाई करतनी, सब जय कर रहा बा, तार खूब जय होखे, तू खूब आगा बढ़। भोजपुरी के तारा प्रनाज बा, तारा से उम्मीद बा। तो विरोध के भी सामना करे के पड़ल रहे लक्ष्मण शाहबादी का। जब राम का करे के पड़ल रहे तो लक्ष्मण का करही के पड़ल हुई। दूसरी चीज की लोक संगीत पर, वहाँ के गीत संगीत पर लोके के प्रभाव रहे। लोक के प्रभाव ना रही तो भोजपुरी के गीतन में वहाँ के ऐसा ऐसा शब्द दिले बनी, ऐसा ऐसा भाव दिले बनी कि ओकरा के रुआ सुनब तो समझ में आ जाई कि लोक संगीत के कितना असर रहे। आ लोक संगीत के ही असर के देन बा कि वहाँ के गीत आज भी कालजई बड़ा सनु, उन्होंने में प्राण बसता। अद्भुत गायक चंदन तिवारी जी, जी वाकई अद्भुत गायक। उनका के लोग सुनो, उनका गीत संगीत के यह सबसे बड़ा
उपाय भी बा। कोनो चीज़ के ख़त्म करे खातिर अच्छा ही बा कि हम अपना बढ़िया चीज़ के सामने ले आई, चंदनियन गायिका के सामने ले आई जा, ओकरा के सुनी जा। तो एकरा अलावे दूसर उपाय वो लोग, सबसे बड़ा चीज़ ये वो बा कि केस फौजदारी होता उन्हन पर तो मशहूर होखे लगा ताड़ा सा। ऐसे इहो कोई जरूरी नहीं खे हमनी का उन्हन के चर्चे या जिक्र कोई जरूरी नहीं खे। गलत के चर्चा जब छोड़ देव जा तो खाली सही चर्चा रह जाई, या जब सही चर्चा रह जाई तो चर्चा में उहे रही जे सही बा। और केहू के सवाल होखे तो सामने आओ, या कुछ विचार भावना। हम फिर से वो अनुरोध करब कि लक्ष्मण साहबादी के उस सारा सिनेमा, उनका प्रति सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि हमनी के हुई कि रुआ सभे उनकर सारा सिनेमा लॉकडाउन बटले बा, पूरा फुर्सत बा, सब परिवार रोज 3 घंटा के एगो शो होम थिएटर में अपना चलाई जा। होम थिएटर कहे के मतलब कोनो जरूरी नहीं है कि वो बड़का देवलिया वाला टीवी रहबे करी तबे हो, हमनी का कहीं से देख सकी ना जा और अपना बाल बच्चन के बता सकी ना जा कि भोजपुरी ई है। हाँ देवेंद्र जी, कुछ सवाल अगर केहू के पास से होखे तो लोग बतावे। अकेले बातचीत प्रवचन नियन होखे लागेला, हम मुरारी बापू तो है ना कि हम बोली या सब सुने। संवाद होखे तो बढ़िया लगेला। कुछ सवाल वगैरह हमरा जितना कहे के रहा लक्ष्मण साहब का बारे में बता चुकल बनी, और बहुत कुछ वहाँ के बारे में अभी कहल जा सकेला। वहाँ का तो पूरा एगो कहीं तो इतिहासे रही गीत संगीत के। तो कुछ सवाल होखे तो शैलेंद्र सिंह जी, नीरज सर प्रणाम, सब जितना लोग बड़ बा हमरा से सबका के प्रणाम। हमार जन्म 1978 के है, इससे पहले जितना लोग पैदा भइल बा सबके हमार हाथ जोड़, आ जितना लोग छोट बा लोग के हमरा तरफ से बहुत बहुत प्यार बा। हम में बहुत आदमी के चिन्हत भी नहीं की, ऐसे जन्म तिथि बतौनी कि 78 से पहले जितना लोग जन्मल बा सब हम लोग हमरा से बड़ बा। वो लोग के चरण स्पर्श सृष्टि सिंह वो कारण बताई कि भोजपुरी को भाषा बनावे के का जरूरत बा। भोजपुरी भाषा ही यदि रुआ बनाई का ओकरा के, रुआ शंकर जी के जाके मंदिर में पूजा ना करब तो देवता ना रही हैं। देवेंद्र नाथ तिवारी वहाँ के आखिरी समय के संघर्ष के बारे में कुछ बताई। लक्ष्मण साहबादी जी के आखिरी समय बहुत बुरा तरीका से गुजरल, वहाँ का पीड़ा में अर्थाभाव में गुजरनी, घर के प्लास्टर तक नहीं खे भइल महाराज, मत कहवाई, बहुत दर्द के चीज़ बा। बड़ा खुददार रहे कायस्थ परिवार जो कबो अपन दर्द दुनिया के सामने ना ले आई। भार्गवदीप चौबे सही बात कहत मानी भैया, मुकदमा से भी पॉपुलरिटी बढ़ जाला। जी जी, दुश्मनों की चर्चा मत करो, वो मशहूर होते हैं। हाँ हाँ, वो जो हमारी भाषा के, हमारी संस्कृति के रावण हैं, हम उनकी चर्चा ही क्यों करें, हम अपने राम की चर्चा करें। आदित्य प्रकाश अनोखा लक्ष्मण जी के मुंबई में संघर्ष का बारे में कुछ बताई। आदित्य प्रकाश अनोखा भाई, लक्ष्मण जी संघर्षे क के बम्बई में अपना के सेटल कहीं नहीं, वहाँ के कोई गॉड फादर ना रहे। रुआ समझ सकी ना कि यारा बक्सर छपरा सिवान में रहे वाला आदमी के 70-80 का दशक में के रहल हुई बम्बई में। अरे आपके बोलल लागल सुन रहल बानी, रउआ बोलत रही, हम लगातार सुन रहल बानी। ना ठीक बात सुन रहल बानी, रउआ कुछ कहब तो निक लगी। एक तरफा बातचीत कितना देर बढ़िया लगी। लक्ष्मण जी के मुंबई में एक तरफा प्यार सजा देता है, दो तरफा हो तो मज़ा देता है। लक्ष्मण जी के मुंबई में संघर्ष का बारे में कुछ बताई। हाँ, वही बारे में बताओ तरनिया कि लक्ष्मण जी काफ़ी संघर्ष करके एक छोट कमरा से अपन रह के दिन रात तुझा मेहनत करके, लेकिन वो आदमी में इतना जान रहे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करे के ना पड़ल। ठीक वो संघर्ष उतने रहे जैसे आईना पर कोनो धूल जामल होके ओकरा के परत एक हल्का सा हाथ से इशारा देनी, वो धूल साफ हो गई। अरे आप लक्ष्मण जी की मुंबई में संघर्ष के बारे में और कोई के सवाल रखे तो सामने रखे। आज हम उम्मीद करब कि दुल्हा गंगा पार के लगभग 29 लोग तो अभी तक दिख रहा बा कि देख रहा बा। 30 लोग, कुछ लोग दुल्हा गंगा पार के आज शाम 6 से 9 के टॉकीज में चले, हमनी का देखी जा, और मजा ली जा, डूब जाई जा भोजपुरी में। एकदम बड़ा मजेदार वाकई हम बताओ तो नहीं रुआ सबसे कि हमारे 20 साल उत्तर बिहार में गुजरल है, बचपन से 0 से 20
लेकिन हम आज तक भोजपुरी ना भुला पौनी। हम ओइजो रहत रही तो भोजपुरी बोलत रहे, जबकि 365 दिन ओइजे गुजरत रहे। हमरा बड़ा मजबूत बुझाला, हमरा भाव प्रवण भाषा बुझाले, हमरा बुझाला कि अपना मन के बात हम बड़ा कायदा से भाषा में कह सकत नहीं। हमार रउरा से भेंट बक्सर न्यायालय परिसर में भइल रहे। हम वरिष्ठ अधिवक्ता के जूनियर हैं। ठीक बा, बहुत बढ़िया भार्गवदीप चौबे जी। ये मुलाकात आगे भी होत रही, जिंदगी रही तो कुछ सवाल होके केहू के तो नवीन भाई कुछ प्लान होके तो अपना अपन श्री भवन ओझा जी के जी वहाँ के हमार गार्जियन हैं, वहाँ का हमार अभिभावक हैं, वहाँ के अक्सर जात आवत रही ना, बड़ा प्यार मिलेला वरिष्ठ अधिवक्ता भवन ओझा जी के। जी कुछ सवाल नवीन भाई, कुछ सुझाव। तरह से तो भेंटो भैला 2-3 बरिस हो गई। कुछ लोग लक्ष्मण जी पर को गीत रच भाई, चंदन बहन के आवाज में रिकॉर्ड हो। ठीक बा, हमार भाग्य हमारा मूर्ख का मूढ़मती का काय औकात बा गीत रचे के, लेकिन हम प्रयास करब कि हम चंद बंद कुछ गढ़ पाई। उनका जीवन के कोनो रोचक किस्सा जौन रउआ मालूम होखे, उनकर पूरा जीवन मजेदार रहे, वो खुद आदमी मजेदार रहन, उनका गीतन के सुनी बहुत कई गो गीतन में उनका वो चीज़ लक्ष्मण जी प्रकाशित रचना के बारे में बताई। अप्रकाशित रचना के बारे में वहाँ के पुत्र लोग बेहतर जानकारी दी, चूँकि अप्रकाशित रचना प्रकाश में ना आ पावेले, अब प्रकाश में जौन आवे तो उन्हें नज़र में आवेले। अप्रकाशित चीज़ तो बहुत लोग का घरे रह जाला, तो वो लोग बताई प्रकाशिते इतना बड़ी सकी उतने से मन ना भरे, वही में अघा जाला मन भाई। अप्रकाशित रचना भी बहुत हुई है सर। अमरेश जी बताई बा, राकेश जी कि ओकरा पर बहुत काम भी होखल बाकी बा। भोजपुरी में तो बहुत काम होखल बाकी बा, भोजपुरी में काम निके भइल। गीतन के अलावा वहाँ के और का रचनी, मुख्य चीज़ वहाँ के गीते पटकथा रहे। गीते पटकथा पर ज़्यादा ध्यान देनी, हिंदी गज़ल वगैरह लिखले बनी। और कोई सवाल? चंदन तैयार रही है, कोई गीत रची, हम ना रचब कोई जरूर रची, कोई रची या गई है जा। आदित्य उनकर गीत हम खूब सुनी ले, और सुनही के चाहे, उहे सुने लायक बा। और कही माइयो जिंदाबाद सुने लायक बा, उहे कुल सुने के चाहिए। खराब चीज सुनला से कानो खराब होला। भोजपुरी में जितना सिनेमा बनल बा ओहमे गंगा नाम जमन सिनेमा करीब 32 ऐसन काहे बा। हाँ, एकरा पर वो आलेख भी हमार तैयार बा देवेंद्र जी। पिछला दिन बातचीत भी होत रहे रुआ से। गंगा पर सबसे ज़्यादा सिनेमा भोजपुरी में जितना सिनेमा बनल बा ओकरा में सबसे ज़्यादा गंगा पर थीम, गंगा पर आधारित रहल बा। गंगा दूल्हा दूल्हा गंगा पार के, गंगा आबाद रखिए सजनवा के, गंगा गंगा जी सनमाई हमार। बहुत सिनेमा बा। अभी तो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन के गंगा भी आयल रहे। एकर मुख्य वजह हमरा ई बुझाला कि भोजपुरांचल गंगा के दोनों तरफ बसल बा, गंगा के एह पार भी और ओह पार भी। बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया के इलाका से लेके बक्सर और सोन के कछार तक गंगा के दोनों तरफ भोजपुरी बसल बिया। चूँकि नदी के किनारे बसल लोग नदी के माई मन लेवा लोग शुरू से हमनी के यहाँ गंगा माई कहाली। आ माई ऐसे कहाली कि वो हमरा संस्कृति के पोषित करेली, पल्लवित करेली, हमनी के जिंदगी देली। हाँ, लक्ष्मण साहबादी जी के फिल्म में भी गंगा बाड़ी, वो पर भी बताई। ठीक ठीक। एकर मुख्य वजह यह बा कि हमनी के यहाँ गंगा एगो माई का रूप में समाहित बड़ी, माई का रूप में हमनी के जीवन में समाहित बड़ी। गंगा मैया की जय। गंगा मैया, पहला सिनेमा भी रहे गंगे पर रहे, गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ीबो। तो गंगा के दखल हमरा जीवन में इतना बा, गंगा से हमारा जीवन के कोर गढ़ाता, हमारा जीवन बनता, हमारा संस्कृति बनतिया। तो गंगा के दखल इतना बा, गंगा कसम, गंगा माई के क्रिया, गंगा किरे, ये तरह भोजपुरी जीवन में गंगा बसल रहल बिया। तो गंगा ज्यादातर जल्दी से जल्दी भोजपुरियन के टच करेले, इससे ज्यादा गंगा के जगह मिलल बा। देखल कि बादशाह रतन कहार के लाल गेना फूल गा के राजा हो गई, सही के कर चोरावत बके जानो।
हाँ राहुल भाई, बादशाह बादशाह रैपर रतन कहार के वो गेंद, हाँ गीत, वो पिछले दिनों वो चर्चा खूब हुई थी। बादशाह ने वो गीत गाया था रतन कहार का, एक गांव में रहने वाला एक मामूली गीतकार जिसने वो गीत रचा, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। ये सोशल मीडिया की ताकत है कि रतन कहार से उनका भेंट करके फिर बाद में माफ़ी तक मांगे के पड़ल बा, पैसा दिले बड़े, मुलाकात कैले बड़े। आदित्य प्रकाश अनोखा, लक्ष्मण जी कतना भोजपुरी सिनेमा में कतना गीत, लेकिन कोनो आंकड़ा बा या जुटावल जा सकेला, कोनो आंकड़ा नहीं खे, बहुत काम होकल बाकी बा। हमरा के जितना मिलल बा उतना पर हम कुछ दिन पहले एगो आलेख लिखले रही दैनिक भास्कर खातिर। वो दरमियान हम वहाँ के पर कुछ पढ़ले रही, ढेरे पढ़ले रही, लेकिन वो पूछे रहे, चूँकि तुलसीदास पर पढ़े खातिर बहुत पढ़े के हुई, तुलसीदास के जाने खातिर थोड़ा पढ़ के नीचे जानल जा सकत। बहुत गीत रहे, एक है वो सिनेमा में 10-10, 12-12 गो गीत उनकर रहे। भोजपुरी भाषा पर अपन पकड़ कैसे बढ़ावल जाए, कुछ आशीर्वाद में बता दी भैया, कहें से कि हमार पढ़ाई इंग्लिश हिंदी में होत रह गई। बस इहे बा कि घरे भोजपुरी बोलल जाता, उतने ही भोजपुरी बोल और समझ पाई ना। मूल भोजपुरी हुए बा। रउआ जैसे पहला क्लास में कोनो बच्चा जाला तो ओकरा के ओ आ क ख सिखावल जाला, उतनवे सीख के न पूरा हिंदी सीखे लागेला, फिर बाद में आगे चल के उहे नामवर सिंह हो जाला, उहे प्रेमचंद हो जाला। तो रउआ जौन घर में भोजपुरी सीख रहल बनी, बोल रहल बनी, वही भोजपुरी, जस्ट लाइक भोजपुरी के क ख ग बुझी, ओकरे से रउआ आगे भोजपुरी बोले सीखब। भोजपुरी के बहुत शब्द लुप्त भी भइल बड़ा सन, ऊपर भी कुछ काम 1800 शब्दन के हम ऐसा 1800 शब्दन के संकलन कर चुकल बानी, जो लगभग भोजपुरी से गायब हो चुकल बा। वो भोजपुरी के आपन शब्द हो सब। तो ये भी दुर्भाग्य बा हमनी के कि हमनी का अब जैसे पहले केहू से कहा तरल कि अड़हर जिन बेसा, ये अड़हर शब्द अब गायब हो गई बा, बड़ा डापुट लागता। पोतनहर, पनरो, ये कुल शब्दन के अब इस्तेमाल नहीं के हो चुकी, हमनी का एडवांस हो गई, नहीं जा हमनी का अपना के विकसित महसूस करते हैं हिंदी बोल गा के। रतन कहार के चर्चा ऐसे कहनी है कि लोकगीतन के ताकत बहुत बा, राहुल आनंद के तरफ से बा। हाँ, लोकगीतन के ताकत बहुत बा। हमार जौन आलेख रहे साहबादी जी पर, ओकर पहला लाइन ये रहे कि सिनेमा आ साहित्य के बहुत गहर संबंध रहल बा, साहित्य सिनेमा के बहुत बड़ आधार देले बा। लोक के आधार पर हिंदी सिनेमा में भी रुआ देखब कि बहुत प्रयोग कइल गइल बा लोकगीतन के लेके। पिंजरे का सबर से ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, मुन्नी बदनाम हुई, ये सब करके फोक सॉन्ग के, फोक म्यूजिक के बहुत यूज कइल गइल बा, और बहुत सक्सेस रेट ओकर हाई रहल बा। केहू के पढ़ाई भोजपुरी में थोड़े भइल बा, हाँ सही बात बा, केहू के पढ़ाई भोजपुरी में नहीं खे होके के, भोजपुरी वो पढ़ी का भाई जो भोजपुरी में पैदा भइल बा, जेकर महतारी के नाम होके भोजपुरी, वो अपना माई के अब का पढ़ी, माई के पढ़ल थोड़े जानल जाला, ना माई के मानल जाला, माई के जानल जाला, ओकरा आचरा के प्यार महसूस कइल जाला। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में ही होके के चाहिए। जरूर आदित्य भाई बहुत एक्टिव बनी रहुआ, बढ़िया बढ़िया चीज बता रहल बनी। त्रिभाषा सूत्र के भी हवाला दिले बा हमरा से यहाँ के बौद्धिक लोग की त्रिभाषा सूत्र में एगो भाषा जौन मातृभाषा, एगो भाषा जौन हिंदी, और तीसरी वो भाषा जौन पूरा दुनिया के कनेक्ट करे। हाँ, सार्थक आगे भी रहुआ के सुनल जाई, किरण जी पर, बक्सर वाला मामा जी, प्रताप सिन्हा जी पर जरूर। देवेंद्र भाई, हम जरूर तहन लोग नियन आदमी का संग जरूर चर्चा कर चाहब। लॉकडाउन बा, कुछ समझदार लोग जो हमरा से ज़्यादा समझदार हमरा के मिलेला, आनंद आवेला, अच्छा लागल हुआ सबसे बातचीत करके। गणपत सिंह जी तेह पर कुछ टिप्पणी, कौना चीज़ पर टिप्पणी रुआ कुछ बताई, सब टिप्पणी। खैर बहुत देर भइल, बहुत लोग बहुत देर से देख रहा बा, सबका के हमारा तरफ से प्रणाम। जे लोग 78 से पहले पैदा भइल बा सबका के हमारा तरफ से प्रणाम। आज जे लोग 78 का बाद पैदा भइल बा वो सबके हमारा तरफ से खांची भर प्यार, दम भर स्नेह। सब आबाद रहो, लॉकडाउन में रहब जा, अपना घरे रहब जा, सुरक्षित रहब जा, विरोध का करे का चक्कर में कोनो ऐसा काम मत करब जा जरा से सरकार के पक्ष या विपक्ष जाहिर होके अभी हमनी का मानवता का पक्ष में खड़ा होके एगो श्रमशील भोजपुरियन नियन चीज के तय करे के बा कि दुनिया में भोजपुरांचल इलाका रहल जौन अमेरिका
या दुनिया के कोनो हिस्सा से सबसे कम क्षति जकरा भइल आई हमनी का अगर चाहब जा तो संभव हो सकेला। अभी तक हमनी का सही रास्ता पर बनी जा। सबका के प्रणाम, सबका के धन्यवाद। हमरा के रुआ सब इतना देर सुननी जा, हमरा नियन मूढ़मती के बौरा के रुआ सब बहुत बहुत आभार के पात्र बनी जा। धन्यवाद भाई, सबका के नमस्कार।